हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी पेंटर लव जो एक शॉर्ट एफ है उसका लास्ट पार्ट देखते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग इतनी सारी पैसों का चेक देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो उस चेक को अपने अकाउंट में डालता है और अपने घर आता है। वो बहुत खुश था। वहीं वो दादी को सारी बात बताता है, जिस पर दादी उसकी थोड़ी परेशान तो होती हैं, लेकिन वो विंग को देखकर इतना खुश हो जाती हैं। वहीं विंग को वांग जी का मैसेज आता है और वो उसे फिर नेक्स्ट डे 4 बजे अपने घर पर बुलाता है, जिस पर वही विंग कह देता है और फाइनली दोनों सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ विंग सबसे पहले उठता है। वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और अच्छा सा शाल लेकर रेडी होकर बाहर आता है, क्योंकि आज उसकी कॉलेज थी और उसे अपने कॉलेज भी जाना था, इसलिए वो जल्दी से नीचे आता है। सबसे पहले वो अपनी और दादी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। फिर वो अपनी दादी को उठाता है और दोनों मिलकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी मुझे आने में लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस पेंटर के पास जाना है। वो फिर से मेरी एक पेंटिंग बनाना चाहता है। दादी एक स्माइल करती है और कहती है। वहीं विंग ने लंच भी पहले ही बना दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी दादी बिल्कुल भी परेशान हो। तो अब तभी वो अपनी दादी से कहता है, दादी उसके बाद पहले मैं वहाँ जाऊँगा। हमने जिससे पैसा लिया था, मैं उसका पूरा कर्जा चुकाना चाहता हूँ। दादी कहती है, पर विंग विंग कहता है, दादी मैं अब इन सब से छुटकारा पाना चाहता हूँ। और हाँ दादी, ये घर हमारे लिए बहुत छोटा है। मैं एक छोटा सा घर भी लेना चाहता हूँ, जिसमें आप आराम से रह सकें। दादी कहती हैं, विंग मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो। तुम उस पैसे को अपने लिए सेव करो, ताकि तुम आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी पाओ। तभी विंग अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहता है, दादी असली ज़िंदगी तो मेरी आप हो। अगर आप ठीक हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कहता है, जिस पर दादी एक स्माइल करती है। वहीं विंग और दादी अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद विंग खड़ा होता है, अपना बैग लेता है, अपनी दादी की चिक पर किस करता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो ब्रेकफास्ट टेबल पर था और आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो बहुत खुश था। वहीं बटलर वान को नहीं समझ आ रहा था कि आजकल वांग जी के साथ क्या गलत है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी की मेंशन का डोर पर नॉक होता है। बटलर वान जो सीधा जाता है और डोर ओपन करता है। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन जो अंदर आते हैं और बटलर वान उन्हें देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, सर आप। तभी सिचैन कहते हैं, क्यों, क्या मैं अपने भाई से मिलने नहीं आ सकता, जिस पर वान एक स्माइल करता है। तभी वांग जी जैसे ही अपने भाई को देखता है और कहता है, गगा आप सुबह ही सुबह। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुमने मुझे ना गुड मॉर्निंग विश किया, कुछ नहीं, बस एक ही सवाल पूछा, क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है गगा, बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ, आप इतनी सुबह। वहीं वांग जी के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान देखकर सिचैन थोड़ा शॉक हो जाते हैं और वो वान की तरफ देखते हैं। वहीं वान धीरे से अपने शोल्डर को ऊपर करता है और उन्हें समझाता है कि उसे नहीं पता है आखिर वांग जी को क्या हुआ है, पर वांग जी इतना खुश क्यों है। तभी सिचैन वांग जी से कहते हैं, अरे नहीं वांग जी, मैं तो यहाँ पास में किसी काम से आया था, तो सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिलता चलूँ, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वांग जी कहता है, गगा आप कैसी बात कर रहे हैं, ये घर आपका भी है। वांग जी की ऐसी बात सुनकर सिचैन तो शॉक थे, क्योंकि इससे पहले वांग जी ने कभी भी अपने गगा से इस तरीके की बात नहीं की। तभी सिचैन कहते हैं, वैसे वांग जी तुम्हारी कैसी तैयारी चल रही है। वांग जी कहता है, बहुत अच्छी। सिचैन कहते हैं, वांग जी चलो वहाँ बैठकर 2 मिनट बात करते हैं, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, गगा अंकल कैसे हैं। सिचैन कहते हैं, अंकल बिल्कुल ठीक है। वहीं दोनों बैठ तभी बातें करने लगते हैं। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी वैसे क्या बात है, तुम बहुत खुश हो। भांग जी कहता है, ऐसा नहीं है गगा, क्या मैं हमेशा रोता रहता हूँ। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, एक स्ट्रेट फेस वाला पर्सन अगर इतना स्माइल करेगा तो सामने वाला पर्सन को कंफ्यूज ही हो जाएगा ना। जिस पर वांग जी फिर से एक स्माइल करता है। तभी सिचैन कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ वांग जी, आखिर क्या बात है तुम इतना खुश हो। और हाँ चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पेंटिंग कैसी जा रही है, क्या तुम्हें अपनी पेंटिंग का आइडिया मिला। तभी वांग जी कहता है, हाँ गगा मुझे मेरी पेंटिंग का आइडिया मिल गया है। सिचैन कहते हैं, क्या मुझे बताओगे। वांग जी कहता है, अभी नहीं, मैं पेंटिंग फिनिश करने के बाद आपको बताऊंगा। इस पर सिचैन कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद दोनों भाई मिलकर थोड़ी देर बात करते हैं और सिचैन खड़ा होते हैं। वो एक स्माइल करते हैं और अपने मन में कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा भाई प्यार में हो और किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ
मेरा भाई तो किसी से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन जिस तरह की उसकी बातें और उसकी स्माइल है, ऐसा ही लग रहा है। तभी हम देखते हैं भांग जी कहता है, ठीक है गग्गा, मुझे पेंटिंग बनानी है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप वहां से कह देना। जिस पर सिचन कहते हैं, वांग जी वहीं से खड़ा होकर सीधा अपनी पेंटिंग रूम में चला जाता है। तभी सिचन वान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वान क्या हुआ है? वान कहता है, मैं नहीं जानता, कल एक लड़का आया था, वो उसकी पेंटिंग बनवाने के लिए। तब से सर बहुत खुश हैं। आप नहीं जानते, सर ने कल उस लड़के के साथ लंच भी किया। आप समझ रहे हैं, उन्होंने उसे अपने हाथ से सर्व किया। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या बात है। वहीं ये सब कुछ सुनकर सिचैन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, तुम ज़्यादा मत सोचो वान, ऐसा कहते हैं और फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपनी कॉलेज में था, वो यूबिन को सब कुछ सच सच बताता है। यूबिन कहता है, क्या तुमने उस पेंटर के घर गए थे? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं गया था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, और तुम जानते हो उसने मुझे चेक भी दिया और मेरी पेंटिंग भी बनाई। वो कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाता है। यूविन तभी नेरो हंस करता है और कहता है, क्या तुम लेनवांग जी को भूलने वाले हो? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे लेनवांग जी की पेंटिंग्स बहुत पसंद है, लेकिन सच कहूँ तो वो पर्सन भी लेनवांग जी की पेंटिंग से कम नहीं है। तुम अगर मेरी पेंटिंग देखोगे तो तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि वो मेरी पेंटिंग है या किसी और की। यूविन कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विंग कहता है, तुम ज़्यादा मत समझो, ऐसे भी तुम कुछ नहीं समझना चाहते। जिस पर यूविन एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वो दोनों अपनी क्लास में जाते हैं और अपनी सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। क्लासेस फिनिश होने के बाद विंग जो सीधा अपनी कॉलेज से बाहर निकलता है, यूविन को बाय कहता है और फिर से सीधा वांग जी के घर के लिए निकल जाता है। वहीं वांग जी जो एक पेंटिंग बना रहा था, उस पेंटिंग को बनाता है। पेंटिंग को बनाते टाइम उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, उसकी आंखों में एक अलग ही शाइन थी। कोई नहीं जानता कि आखिर वो पेंटिंग क्या है जिसे वांग जी बनाने की कोशिश कर रहा है। वांग जी जब उसे देखता है, पेंटिंग को देखता है, हालांकि पेंटिंग अभी भी पूरी नहीं हुई थी, वांग जी कहता है, मैं तुम्हें इस तरीके से देखना चाहता हूँ पूरा, लेकिन ये अभी सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन सोचो, जब मैं तुम्हें ऐसा पूरी तरीके से देखूंगा तो सोचो मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा जाऊँगा। तुम नहीं जानते, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हो रहा हूँ। मैं नहीं जानता मेरे अंदर ये ऐसी भावनाएं कैसी आई। तुमसे पहले मैंने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वान उसके रूम में आता है। वांग जी जल्दी वो डोर के सामने ही खड़ा होता है, क्योंकि वान को अंदर पेंटिंग रूम में आने की अनुमति नहीं थी। वान वान डोर के सामने खड़ा होता है और कहता है, सर क्या आपको कुछ चाहिए? मैं बाहर जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब तक विंग नहीं आ जाता तुम बाहर मत जाओ। तभी वान कहता है, ठीक है सर, ऐसा कहता है और वो नीचे चला जाता है। वहीं वांग जी जो अपनी घड़ी देखता है, 4 बज चुके थे। वांग जी को पता है कि अब विंग आने वाला होगा, इसलिए वो जल्दी से उस पेंटिंग को पूरी तरीके से ढक देता है और उसे दूसरी तरफ साइड मुंह करके रख देता है, ताकि किसी को पता ना चले कि उसने कोई पेंटिंग बनाई है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही विंग जो लैन मैंशन के सामने खड़ा था, वो डोर बजाता है, डोरबेल बजाता है और वान जल्दी से डोर ओपन करता है और विंग को वांग जी के रूम में भेज देता है। वांग जी विंग को देखकर बहुत खुश होता है। विंग कहता है, आप मेरी एक पेंटिंग बनाना चाहते थे? तभी वांग जी कहता है, विंग कहता है, ठीक है, पर आज आप कैसी पेंटिंग बनाना चाहते हैं? वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, देखो विंग, तुम बुरा मत मांगना, पर मैं तुम्हारी नेकेड फोटो बनाना चाहता हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या? तभी वांग जी कहता है, विंग, मैं पूरी नेकेड की बात नहीं कर रहा। तुम इसमें शॉर्ट्स पहन सकते हो, लेकिन बाकी तुम्हें पूरी तरीके से नेकेड होना होगा। विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, मैं तुम्हें इसके पैसे अलग से दूंगा। विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए, पर मैं, वांग जी कहता है, विंग, पर मुझे ऐसी ही पेंटिंग चाहिए। विंग वांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे एक्सप्लेन करे। वहीं विंग जो वांग जी की बातों को सुनता है, उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो थोड़ा घबरा भी जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता वो ऐसी पेंटिंग कैसे बनवा सकता है।
तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये पूरी तरीके से सीक्रेट रहेगी। मैं बस वो भीम जो वांग जी की तरफ देखता है और अचानक अपनी आंखें नीची कर लेता है। वो जानता है वांग जी ने पहले से ही बहुत सारा पैसा विंग को पे किया है और उसने वांग जी को प्रॉमिस किया है कि वो जैसी चाहे वैसी पेंटिंग बना सकता है। अब वो अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकता, इसलिए वो धीरे से अपनी लोअर लिप को बाइट करता है और वो कुछ सोचता है। तभी वो कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर विंग कहता है, ठीक है, लेकिन क्या हो कि कोई मुझे ऐसे देखे। वांग जी कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा। मैं सिर्फ तुम्हें इस तरीके से पेंट करूँगा कि तुम्हारा पूरी बॉडी दिखेगी, लेकिन तुम्हारे फेस को कोई नहीं पहचान पाएगा। जिस पर विंग एक रिलैक्स की सांस लेता है, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि अगर कोई इस पेंटिंग को देखे तो वो विंग को पहचाने और विंग के बारे में अजीब बातें करे। वहीं वांग जी कहता है। तभी वांग जी विंग से कहता है कि तुम्हें अपने कपड़े निकालने होंगे। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी विंग को एक छोटा सा शॉर्ट पहनने के लिए देता है। वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो बहुत शॉर्ट था। विंग जैसे ही उसे देखता है और कहता है, क्या ये मुझे पहनना होगा?" वांग जी कहता है, "हाँ विंग, तुम्हें यही पहनना होगा।" विंग उसे देख रहा था। वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, विंग तुम इसे जल्दी पहनो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसा कहता है, जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से अपने सारे कपड़े निकालता है और उस छोटे से शर्ट को पहन लेता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वहीं वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, उसे अंदर ऐसा लगा था जैसे उसके अंदर का हार्ट निकल कर बाहर आ जाएगा। उसकी जो हार्ट बीट थी उसे कोई भी सुन सकता है। वहीं वो विंग को देखने लगता है। वांग जी की आंखें अचानक शाय करने लगती हैं। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती है। वो तो बस ये चाह रहा था कि वो कुछ ना करे, वो बस विंग को अपनी तरफ खींच ले, अपनी बाहों में पकड़ ले और उससे उतना प्यार करे जितना वो करना चाहता है। लेकिन तभी वो सेंस में आता है और कहता है, विंग तुम्हें वो एक बड़ा सा काउच रखता है और उस पर विंग को अच्छे से लेटने को कहता है। वो विंग को इस तरीके से लिटाता है कि उसका फेस ना दिखे, लेकिन जिस तरीके से उसका पोज था वो बहुत सेक्सी था। विंग जैसे ही उस तरीके से लेटता है, हालांकि उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वहीं भांग जी की नज़रें जिस तरीके से उसे देख रही थी, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वहीं भांग जी को देखते ही विंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। तभी भांग जी अचानक विंग की बैक पे अपना हाथ रखता है और उसे धीरे से उसकी बैक पे घुमाते हुए कहता है, विंग तुम रिलैक्स करो। लेकिन जैसे ही वांग जी का टच विंग को अपनी बैक पर फील होता है, उसे ऐसा लगा था कि जैसे उसे मिनी हार्ट अटैक आने वाला हो। वो जल्दी से अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचता है और वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, क्योंकि आज से पहले उसे कभी भी किसी के टच से इस तरीके का फील हुआ ही नहीं है। लेकिन तभी वो थोड़ा सेंस में आता है और वांग जी जिस तरीके से कहता है, वो खुद को उसी तरीके से थोड़ा कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। वहीं वांग जी सीधा कैनवास के पास जाता है, वो अपनी ब्रश लेता है और कलर्स लेता है और विंग की पेंटिंग करने लगता है। बीच बीच में वांग जी की नज़रें बस विंग पर ही थी, लेकिन विंग का फेस इस तरीके से था कि वो वांग जी को नहीं देख पा रहा था। वांग जी विंग की उस बॉडी को देखकर पूरी तरीके से खुद को अजीब फील कर रहा था। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और पेंट करने लगता है। तभी हम देखते हैं पहले ही घड़ी में 7 बज चुके थे। वांग जी देखता है पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है। लेकिन वो जानता है पेंटिंग इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर क्या पेंटिंग पूरी हो गई? वांग जी कहता है, नहीं विंग, पेंटिंग को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्या तुम कल आ सकती हो? विंग कहता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है। विंग कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ? वांग जी कहता है, नहीं, जब तक पेंटिंग पूरी नहीं होती तुम नहीं देख सकते। विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं विंग अपने सारे कपड़े बदलता है। वांग जी फिर से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग अनकंफर्टेबल हो। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। विंग ने अपने सारे कपड़े पहन लिए थे। तभी वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, थैंक यू सो मच विंग।
विंग कहता है किस लिए सर? वांग जी कहता है मेरी पेंटिंग का मॉडल बनने के लिए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है सर आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसके लिए मुझे बहुत पे किया है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या तुम मुझे लंजा कह सकते हो? वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है क्या? वांग जी कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सर कहो, मैं तुमसे उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। अगर तुम चाहो मुझे तो गगा कह सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लंजा कहो। वांग जी की बात सुनकर विंग अभी भी वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है ये मेरा नाम है। विंग कहता है अच्छा आपका नाम है, तो मैं आपको क्या कहूँ? लंजान गगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है जैसा तुम्हें अच्छा लगे। वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है पर मैं बस आपको गगा कहना चाहता हूँ। जिस पर वांग जी कह देता है। तभी वांग जी कहता है विंग पर क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विंग कहता है कि क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन विंग को पता नहीं क्यों अपने अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। जैसे ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग के अंदर टमी के अंदर अजीब सी बटरफ्लाइज फ्लाई होने लगती हैं। वो बस वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी की आंखों में उसे अपने लिए कुछ तो नजर आ रहा था, लेकिन क्या है उसे समझ नहीं आता। वहीं हम देखते हैं वांग जी एक स्माइल करता है। विंग वांग जी की जैसे ही उस स्माइल को देखता है पूरी तरीके से खो जाता है। उसके साथ क्या हो रहा है उसे नहीं पता। आज से पहले कभी उसने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या तुम डिनर के लिए रुकोगे? विंग कहता है नहीं, दादी मीरा घर पे वेट कर रही होंगी, मैं नहीं रुक सकता। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी और विंग साथ में बाहर निकलने वाले थे कि तभी विंग का पैर अचानक स्लिप होता है और वो वांग जी के ऊपर आकर गिरता है। वांग जी जो पूरी तरीके से फर्श पर गिरता है और विंग उसके ऊपर था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और अचानक विंग और वांग जी के लिप्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी जो बस आइस ओपन करके विंग को देख रहा था। दोनों ने अभी भी एक दूसरे को लिप्स को एक दूसरे से हटाया नहीं था। वांग जी विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। दोनों को पता चल रहा था कि उनके दिल के अंदर कितनी ज़्यादा हलचल हो रही है। तभी अचानक विंग वांग जी के ऊपर से हटता है और कहता है आई एम सॉरी गग्गा, वो मैं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग कोई बात नहीं। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ठीक है गग्गा, मुझे जाना होगा। क्योंकि विंग बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। वो जल्दी से अपना बैग लेता है और सीधा उस रूम से निकलता है और जल्दी स्टेप से नीचे दौड़ता है और जल्दी से मेंशन से बाहर भाग जाता है। वहीं वांग जी अभी भी अपनी लिप्स को टच कर रहा था। वो फील कर पा रहा था कि वांग जी के लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे। वो अपने लिप्स को टच करता है और कहता है उसका टेस्ट बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के जैसा है। उसके लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी के जैसे। मैं उन्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है और अपने दिल पे हाथ रखता है। तभी अचानक वो फिर से अपने रूम की तरफ मुड़ता है और उसने जो पेंटिंग बनाई थी वो उसे देखने लगता है। ये वो पेंटिंग नहीं थी जो वो विंग की बना रहा था, बल्कि वो पेंटिंग थी जो विंग आने से पहले वांग जी बना रहा था। वांग जी उस पेंटिंग पर अपने हाथ घुमाता है और कहता है मैं तुम्हें इसी तरीके से देखना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। और उस पेंटिंग में वो जो फेस था उसके लिप्स पे वो टच करने लगता है। वहीं हम देखते हैं वो फिर से अपनी पेंटिंग को ढकता है और उस रूम को बंद करता है और सीधा अपने रूम में आता है। वो बहुत थक चुका था इसलिए थोड़ा सा वो अपने बेड पे लेट जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो जल्दी से वांग जी के मेंशन से निकलता है और बाहर अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है ये सब क्या था मेरे साथ, मुझे क्या हो रहा था? मैं उन्हें कैसे किस कर सकता हूँ? और नहीं, मैंने उन्हें किस नहीं किया, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन लेकिन मुझे अजीब नहीं लगा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैं और करना चाहता हूँ। उनके लिप्स बहुत सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत स्वीट फील हो रहे थे, जैसे किसी ने लिप्स पर हनी डाल दिया हो।
तभी वो अपने सिर में थप्पड़ मारता है और कहता है, विंग तुम क्या क्या कह रहे हो, तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो, ऐसा कहता है। वो कहता है शायद मुझे दादी के पास जाना चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा कहता है। और वो जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वो अपनी दादी के पास पहुंचता है। दादी उसकी जो सोफे पर बैठी हुई थी और चुपचाप टीवी देख रही थी। तभी वो विंग को देखती हैं। विंग का फेस थोड़ा तो अजीब था। तभी दादी कहती हैं, विंग तुम आ गए। विंग कहता है, हाँ दादी। तभी दादी कहती है, ठीक है तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैंने डिनर बना दिया है। विंग कहता है, दादी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आके बनाऊंगा। तभी दादी कहती है, मुझे लगा था कि तुम लेट हो जाओगे। विंग कहता है, नहीं दादी मैं लेट नहीं हुआ, देखो मैं टाइम से आ गया। तभी दादी एक स्माइल करती है। विंग अपने रूम में जाता है। वो जल्दी से शहर में जाता है, एक अच्छा सा शाल लेता है। लेकिन शाल लेते टाइम ही विंग अपने लिप्स पे हाथ घुमाता है। लेकिन फिर से वो वांग जी के उस लिप्स को अपने लिप्स पे फील करने लगता है। वो कहता है, वो सच में बहुत सॉफ्ट थे, मैं ये फिर से करना चाहता हूँ। तभी वो फिर से कहता है, विंग तुम ये क्या सोच रहे हो। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से फ्री होता है, नीचे आता है और उसकी दादी और वो दोनों बैठकर डिनर करते हैं। दादी विंग के फेस को देख रही थी, उन्हें कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन वो विंग से कुछ भी नहीं पूछती। वहीं हम देखते हैं विंग अब रोज वांग जी के पास जाता और अपनी पेंटिंग बनवाता, लेकिन विंग के अंदर कुछ तो चल रहा था जिसे वो वांग जी के सामने नहीं कह पाता। वहीं हम देखते हैं अब पेंटिंग नहीं होने पर भी विंग वांग जी से डेली मिलने जाता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। हालांकि दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं उन दोनों को पता है, पर दोनों एक दूसरे से कहने से डरते हैं। और अभी भी वांग जी ने विंग को नहीं बताया कि जिस पेंटर से विंग इतना ज़्यादा पसंद करता है वो पेंटर कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वो नहीं चाहता विंग को बताना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं हम देखते हैं आज विंग कॉलेज से निकलता है। वो बहुत खुश था क्योंकि वो वांग जी के पास जाना चाहता है। तभी वो सीधा वांग जी के मेंशन में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करता है वो देखता है वांग जी जो एक लड़की के साथ बैठा हुआ था और बहुत हंस हंस के बातें कर रहा था। उस लड़की ने वांग जी का हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही विंग ये देखता है उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वो बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी की नजरें विंग पर जाती हैं और वो एक स्माइल करते हुए कहता है, विंग तुम आ गए, इधर आओ विंग। विंग जो धीरे धीरे वहां जाता है वो देख पा रहा था उस लड़की ने अभी भी वांग जी का हाथ पकड़ रखा था। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम इससे मिलो, ये ये मेरी दोस्त है रोज। तभी वो लड़की विंग को देखती है। वो कहती है, वांग जी ये कौन है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ये मेरा दोस्त है। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब वांग जी ये कहता है कि वो उसका दोस्त है। उसके अंदर एक अजीब सी टीस उठती है। वो बस रोना चाहता था, वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि इस तरीके से भागना बैड मैनर्स हैं, इसलिए बस वो एक स्माइल करता है। तभी वो लड़की वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और विंग की तरफ देखकर कहती है, विंग तुम जानते हो मैं और वांग जी एक दूसरे के बचपन से दोस्त हैं। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी रोज कहती है, तुम जानते हो ये मुझे कितना परेशान करता था, तुम नहीं जानते, इसने मुझे बचपन में, तुम्हें पता है, हमेशा शैतानी ये कर देता और मुझे फंसा के चला जाता और मुझे डांट पड़ती, फिर मैं इससे गुस्सा होती, लेकिन तुम नहीं जानते ये मुझे प्यारे प्यारे गिफ्ट देता और मेरी चिक पे किस करता और मुझे मना लेता। वहीं भी जो ये सब कुछ सुनता है उसके अंदर उसे हार्ट में पेन फील हो रहा था, लेकिन वो वांग जी के पास ये सब शो नहीं होने दे रहा था। वहीं वांग जी जो इन सब बातों से अनजान था कि विंग को कैसा फील हो रहा है, वो बस एक स्माइल करता है और कहता है, रोज तुम्हें ये पुरानी बातें नहीं कहनी चाहिए। रोज कहती है, क्यों नहीं, मैं क्यों ना करूं, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, आखिर मैं अपने दोस्त की सच्चाई उसके दोस्त को बता सकती हूँ। तभी वो विंग से बात करती है। अचानक विंग खड़ा होता है और कहता है, गगा ठीक है मैं चलता हूँ। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, कुछ नहीं गगा, मुझे याद आ गया, आज मुझे दादी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। हालांकि विंग झूठ बोल रहा था, उसे दादी को लेकर कोई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, वो तो बस वहाँ से निकलना चाहता था। वांग जी कहता है, क्या दादी ठीक नहीं है। तभी विंग कहता है, नहीं गगा वो बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें चेकअप के लिए जाना है, ऐसा कहता है और वो जल्दी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी को बहुत अजीब लगता है। वो विंग के पीछे जाना चाहता था कि तभी रोज विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या हुआ वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है, मैं विंग के पास। तभी रोज कहती है, वांग जी
उसे जाने दो, वो अपनी दादी का चेकअप कराना चाहता है। तभी वांग जी कहता है, पर विंग। रोज कहती है, वांग जी क्या तुम विंग से प्यार करते हो? तभी वांग जी रोज की तरफ देखता है। रोज कहती है, ओ गॉड वांग जी, मुझसे मत छुपाओ, मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक उसके ईयर पूरी तरीके से पिंक हो जाते हैं। रोज कहती है, ओ माय गॉड, मुझे देख लेना चाहिए था। लेकिन पता है वांग जी, सच में तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, वो बहुत क्यूट है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी रोज कहती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी में कपल बनकर आओ। भांग जी कहता है, क्या? रोज कहती है, ऑफ कोर्स, तुम नहीं लगता तुम्हें विंग को भी मेरी शादी में लाना चाहिए, आखिर तुम्हारा वो पार्टनर है। भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी तक मैंने उससे अपना लव कन्फेस नहीं किया है, मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तभी रोज जोर जोर से हंसने लगती है और वो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, सीरियसली वांग जी, तुम ब्लाइंड तो बिल्कुल नहीं हो। तुम ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि वो लड़का मुझसे कितना जलस था। वांग जी कहता है, क्या? तभी रोज हंसती है और कहती है, बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है वो सच में अपनी दादी को दिखने गया है? बिल्कुल नहीं, वो मुझसे इतना जलस था कि वो मुझे तुम्हारे पास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो यहाँ से चला गया। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, क्या तुम पागल हो? रोज कहती है, तुम पागल हो, तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़का तुमसे प्यार करता है? वांग जी कहता है, तुम ऐसी कैसे कह सकती हो, तुम्हें कैसे पता? तभी रोज एक स्माइल करती है और कहती है, बेवकूफ़ लड़के, किसी को भी दिखता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुमने देखा, जब उसने मुझे तुम्हारी बाह पकड़े देखा, वो कितना शौक था, उसकी हंसी, वो ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरन उसे स्माइल करनी पड़ रही हो। तुम सच में इडियट हो, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतना बड़ा पेंटर होने का किताब किसने दे दिया, और मुझे एक बात भी समझ नहीं आता कि लोग तुम्हारे लिए क्यों पागल हैं। वहीं वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, रोज तुम सच कह रही हो? तभी वो कहती है, बिल्कुल, तुम देख लेना, वो लड़का तुमसे बात भी नहीं करने वाला, तुम्हें उससे जाकर मनाना होगा और ये सही मौका है, उससे अपनी दिल की बात कहो। तभी वांग जी कहता है, पर मुझे नहीं पता कि विंग का घर कहाँ है। रोज कहती है, क्या तुम पागल हो, तो तुम्हें ये कैसे नहीं पता? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। तभी रोज कहती है, ठीक है, तो उसका वेट करो। भांग जी कहता है। वहीं रोज खड़ी होती है, भांग जी को हक करती है और उसे अपनी शादी में आने का इनविटेशन देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी की अब घबराहट ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर विंग ने ये सोच लिया कि रोज उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे दूर हो गया, तो वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और विंग को कई बार कॉल करता है, लेकिन विंग का फ़ोन हर बार स्विच ऑफ ही आता है, जिस पर वांग जी पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जल्दी से अपने घर में एंटर करता है। दादी उसकी घर पर नहीं थी, वो किसी काम से बाहर गई थी, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और अचानक बेड पर लेट जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बहुत रोता है। वो अपने मन में कहता है, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो मुझसे प्यार करेंगे, वो मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं, जबकि उनकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ऐसा कहता है और रोने लगता है। उसकी आंखें रोने की वजह से पूरी तरीके से सूज जाती हैं। रोते रोते विंग बहुत थक जाता है और कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। उस चक्कर में वो ये भी भूल जाता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और उसने अभी तक उसे चार्ज भी नहीं किया। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग जब अपनी नींद खोल ओपन करता है, तभी वो देखता है घड़ी में पहले से ही 8 बज चुके थे। वो जल्दी से उठता है, वॉशरूम में जाता है, अच्छे से अपना फेस धोता है और कहता है, ओ गॉड, मैं तो भूल गया, मैंने अभी तक डिनर भी नहीं बनाया। दादी दादी आ गई होंगी, ऐसा कहकर वो नीचे भागता है। तभी हम देखते हैं उसकी दादी जो ऑलरेडी डिनर बना चुकी थी। वो कहता है, आई एम सॉरी दादी। तभी दादी की नज़र विंग पर पड़ती है और वो विंग को देखती है। वो कहती है, क्या हुआ बच्चा, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा, तुम रोए हो? विंग कहता है, नहीं तो दादी। तभी दादी विंग का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, बच्चा मुझे बताओ क्या बात है। वहीं हम देखते हैं विंग जो दादी की तरफ देखता है और अचानक दादी को हक कर लेता है और रोने लगता है और कहता है, दादी वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं गलत था, मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है। दादी कहती है, बच्चा आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? तभी विंग कहता है, दादी मुझे लगा था वो लेनजान काका मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, उनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। दादी
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिससे प्यार करता हूँ वो हमेशा मुझसे दूर हो जाता है। पहले मॉम डैड, फिर गगा। दादी अचानक विंग को हक करती हैं और कहती हैं, विंग ये तुम्हारी गलती नहीं है। प्यार पर किसी का वश नहीं है। ये तो सिर्फ हो जाता है। कौन किससे प्यार करता है ये हम सोच कर थोड़ी ना करते हैं। ये तो बस सामने वाले पर्सन से हमको हो जाता है। और वैसे तुम्हें कैसे पता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी? विंग कहता है, क्योंकि उसने कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, परवीन तुम गलत भी हो सकते हो। दोस्ती का मतलब भी प्यार ही होता है। क्या पता उसने दोस्ती के वे में कहा हो। विंग कहता है, नहीं दादी, मैंने देखा था वो किस तरीके से गग्गा का हाथ पकड़ कर बैठी थी। ऐसा तो जब ही होता है ना जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है। दादी विंग को ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है, ठीक है, जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। अगर वो पेंटर तुम्हारी किस्मत में है तो तुम्हारा ही होगा, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसा कहती हैं, जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और उसे फिर भी बहुत हर्ट फील हो रहा था। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो पूरी तरीके से घबरा चुका था, वो अपने रूम में इधर से उधर घूम रहा था, क्योंकि वो कितना टाइम से विंग को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग का फ़ोन हर बार स्विच ऑफ ही जा रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी घबराहट की वजह से बेहोश हो जाता है और वो नीचे फर्श पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं हुआन जो अचानक रूम में आता है और वांग जी को बेहोश देखता है और वो डर जाता है। वो अचानक वांग जी को अच्छे से उठाकर बेड पे लिटाता है और डॉक्टर को कॉल करता है। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर जो जल्दी से आते हैं और वांग जी को चेक करते हैं। वो वान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें लगता है मिस्टर लैन किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, इसलिए इन्हें थोड़ी टाइम के लिए स्ट्रेस से दूर रखो। तभी वान कहता है। तभी वो पर्सन डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो नींद में बार बार वांग जी विंग का नाम ले रहा था। वान जैसे ही वांग जी के मुंह से विंग का नाम सुनता है, तभी वो अचानक वो वांग जी का फ़ोन लेता है और विंग का नंबर चेक करने लगता है। तभी वो देखता है वांग जी ने पता नहीं कितने सारे कॉल विंग को किए हैं। तभी वो फ़ोन से फ़ोन करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो फ़ोन करता है, फ़ोन 2 रिंग में ही विंग वांग जी का फ़ोन उठा लेता है, क्योंकि डिनर करने के बाद विंग रूम में जाता है। तभी वो अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाता है, लेकिन जैसे ही फ़ोन वो चार्जिंग में लगाता है, 10 मिनट बाद ही वान उसे कॉल कर देता है। तभी वांग जी का फ़ोन देखकर पहले तो विंग उठाना नहीं चाहता था, लेकिन वो वांग जी के फ़ोन को अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और फ़ोन को उठाकर हेलो बोलता है। तभी वान कहता है, "आ- आप विंग बोल रहे हैं?" विंग बोलता है, हाँ, आप कौन है? तभी वान कहता है, मैं बटलर वान हूँ। विंग कहता है, वान काका क्या हुआ? वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम अभी लैंड मेंशन आ सकते हो? विंग कहता है, क्या हुआ? वान कहता है, सर बेहोश हो गए हैं और वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं। तभी विंग जब ये सुनता है वो कहता है, ठीक है, मेरा वेट करो, मैं भी आता हूँ। वो जल्दी से स्टेप से नीचे आता है। तभी दादी कहती है, क्या हुआ विंग, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, दादी गगा बेहोश हो गए हैं और वो बार बार मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। ऐसा कहता है। वहीं दादी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और विंग दौड़कर जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है अपने घर से और वो जल्दी से वांग जी के घर की मेंशन की तरफ दौड़ने लगता है। वो जल्दी से एक कैब लेता है, कैब में बैठता है और जल्दी से लैंड मेंशन में पहुँचता है। जैसे ही वो लैंड मेंशन में पहुँचता है, वो जल्दी कैब से निकलता है, उसे पेमेंट करता है और सीधा दौड़ता हुआ मेंशन के अंदर एंटर करता है। हुआन जो पहले से ही विंग का वेट कर रहा था, विंग कहता है, कहाँ है गगा? तभी हुआन वांग जी के रूम की तरफ विंग को पॉइंट करता है। विंग दौड़कर वांग जी के रूम में जाता है तो वो देखता है वांग जी जो बेड पर पीसफुली लेटा हुआ था, वो पूरी तरीके से अभी भी बेहोश था। जैसे ही वही वांग जी को ऐसे देखता है, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, गगा। तभी वो फिर से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अभी भी पूरी तरीके से बेहोश था। भीम को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट रहा हो। वो वांग जी को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा कि सडनली वांग जी को क्या हुआ है। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, गगा प्लीज़ आंखें खोलिए ना, गगा आपको क्या हुआ है? उसे समझ नहीं आ रहा था।
तभी वो वाहन की तरफ देखता है और कहता है, गगा को क्या हुआ है? वाहन कहता है, मुझे नहीं पता, जब मैं कमरे में आया तो सर फर्श पर पहले से ही बेहोश पड़े थे। तभी विंग कहता है कि क्या डॉक्टर को दिखाया? तभी वाहन कहता है, हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि सर किसी बात को लेकर हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। विंग कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर तक तो सब बहुत बिल्कुल ठीक थे गग्गा, और उनकी गर्लफ्रेंड भी उनसे मिलने आई थी। तभी वाहन कहता है, गर्लफ्रेंड? विंग कहता है, हाँ, वो रोज। वाहन कहता है, आप क्या कह रहे हैं? वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड है। विंग कहता है, क्या? तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। जैसे ही वो अपनी आइज ओपन करता है, वो अपने सामने विंग को देखता है। वो कहता है, विंग? विंग कहता है, गगा, गगा आपको होश आ गया? वान जो विंग और वांगजी को ऐसे देखता है तो अचानक वो उस रूम से बाहर चला जाता है। वहीं वांगजी अचानक विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है, विंग, विंग तुम गलत समझ रहे हो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। विंग विंग कहता है, गगा आप क्या हुआ? मैं तो कुछ भी नहीं समझ रहा। तभी वांगजी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग, रोज मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत हो, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, क्या तुम मुझसे इतना नाराज़ थे? विंग कहता है, आपने मुझे कब कॉल किया? वांगजी कहता है, विंग, मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए, तुमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, गग्गा, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं इतना थक गया था कि जाकर सो गया और मैं अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गया। आई एम सॉरी गग्गा। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, पर गग्गा आप बेहोश क्यों हो गए? वांगजी कहता है, विंग, मैं डर गया था, मुझे लगा था कि तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते, तुम मुझे देखना नहीं चाहते, तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम इस बात से गुस्सा हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखता है। तभी विंग कहता है, गग्गा। तभी वांगजी कहता है, श्श, विंग मुझे कहने दो। विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम नहीं जानते, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम तुम हमेशा मेरे ख्वाबों में रहते हो। जब तुम मेरे सामने होते हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जब तुम मेरे मेरे पास नहीं होते तब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे सिवा जीने की सोच भी नहीं सकता। और रोज मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो बस मुझे इनविटेशन देने आई थी। विंग अचानक जब ये सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसने पता नहीं वांगजी के लिए क्या क्या सोच लिया। वहीं वांगजी की आंखों में आंसू थे। अचानक विंग वांगजी की आंखों को क्लीन करता है और कहता है, गग्गा, आई एम सॉरी गग्गा, मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अचानक वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग कहता है, हाँ गग्गा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है अचानक वांगजी विंग की टाइटली अपनी तरफ खींचता है और टाइटली हग कर लेता है। विंग भी वांगजी को हग कर लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी टाइम तक ऐसे ही रहते हैं। तभी विंग वांगजी विंग के फेस को पकड़ता है और अचानक उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। हालांकि विंग थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि सडनली वांगजी ने ऐसा किया था, लेकिन थोड़ी टाइम में ही विंग भी वांगजी को रिटर्न किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट डीप किस करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। अचानक वांगजी विंग के लॉलीपॉप पे बाइट करता है, जिससे विंग एक मोन की आवाज़ निकालता है और वांगजी अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है। विंग वांगजी के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है, उसकी टंग को सक करता है, लिक करता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांगजी को जब ये फील होता है कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। वहीं विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वो उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वहीं वांगजी विंग को खींच लेता है और उसका हेड अपने शोल्डर पर रख लेता है। वो कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं गग्गा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहला इसे किसी के लिए फील नहीं किया। आप जानते हैं, मैं जब भी आपको अपने करीब पाता हूँ मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो जाती है, और जब भी मैं आपके करीब नहीं होता
तो मैं बस आपके बारे में सोचता हूँ, ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं विंग और वांग जी थोड़े टाइम तक एक दूसरे के साथ इसी तरीके से रहते हैं। तभी विंग कहता है, गगा अब मुझे जाना होगा, क्या आपने डिनर किया? वांग जी कहता है, नहीं पर मैं कर लूँगा। तभी वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम यहाँ रुक सकते हो? विंग कहता है, पर गगा घर दादी अकेली हैं। वांग जी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा ताकि मुझे पता चल सके तुम्हारा घर कहाँ है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी खड़ा होता है और वो विंग के साथ सीधा बाहर निकलता है। विंग कहता है, पर गगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वांग जी कहता है, विंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे जब ये पता चल गया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, ऐसा कहता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। वहीं हुआन जैसे ही दोनों को इतना खुश देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि हुआन को पता था कि वांग जी विंग से प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और वो वान को ऐसा देखकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी और टाइटली अपना विंग का हाथ पकड़ लेता है। वो वान से कहता है, वान मैं विंग को छोड़ने जा रहा हूँ, जिस पर वान कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ रोज की शादी में कपल बनकर चलोगे? विंग कहता है, मैं? तभी वांग जी कहता है, क्योंकि रोज चाहती है मैं उसकी शादी में तुम्हारे साथ आऊँ। विंग कहता है, पर उन्हें कैसे पता? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, उसे पहले से ही पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और उसने मुझे बहुत डांटा कि मैंने अब तक तुमसे अपना लव कन्फेस क्यों नहीं किया। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो तुम रेडी रहना, हमें कल रोज की शादी में जाना है, जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों बाहर निकलते हैं। वांग जी अपनी कार से विंग के घर छोड़ता है। हालांकि विंग वांग जी से अंदर आने को कहता है, लेकिन बहुत नाइट हो चुकी थी और वांग जी नहीं चाहता था कि वो दादी को डिस्टर्ब करे, इसलिए वो विंग से मना कर देता है। तो फिर से विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है। विंग थोड़ा शाय हो जाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी कल रेडी रहना, जिस पर विंग कहता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम लैंड मेंशन आ जाना, हम दोनों वहीं से रेडी होकर जाएंगे, ठीक है? जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग अंदर चला जाता है। वांग जी अपनी कार में बैठता है और फिर से सीधा अपने मेंशन में आ जाता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो बार बार उस सूट की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, बेबी तुम इसे यूं क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग कहता है, गगा ये बहुत एक्सपेंसिव है। वांग जी अचानक विंग को पीछे से हक करता है और कहता है, तो क्या हुआ विंग? विंग कहता है, पर गगा अगर ये मुझसे खराब हो गया तो? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अगर हो गया बेबी तो हो जाने दो, मैं ऐसे तुम्हारे लिए लाखों सूट ला सकता हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, मैं नहीं चाहता कि आप अपने पैसे इस तरीके से वेस्ट करो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, एक बात बताओ, मैं इतना सारा पैसा किसके लिए कमाता हूँ अगर मैं उसने तुम्हारे ऊपर भी खर्च ना कर सकूं? विंग कहता है, पर गगा। वांग जी कहता है, बेबी मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा है और तुम इतना मत सोचो, जल्दी से सूट को पहन कर आओ, मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम इसमें कैसे लगोगे। जिस पर विंग कहता है और वो उसे लेकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वांग जी जो फिर अपना ड्रेस सूट पहनता है। वहीं थोड़ी देर में विंग जब बाहर आता है तो वांग जी उसे देखता रह जाता है। उसकी नजरें विंग से हटी नहीं रही थी। विंग जो शाय हो जाता है। तभी अचानक वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। वो विंग से कहता है, विंग विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी विंग केयर के करीब आता है और कहता है, तुम जानते हो तुम कैसे लग रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये सब कुछ शादी छोड़ दूँ और मैं बस तुम्हें अभी खाना चाहता हूँ। विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहता है, गगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर मैं जानता हूँ हम ये शादी नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसके बाद सच में विंग मैं तुम्हें सच में खाना चाहता हूँ। विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, गगा आप बहुत सेमलेस हैं। वांग जी तभी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम नहीं जानते पेंटर के अंदर क्या क्या चलता है। तुम पेंटर के अंदर की भावनाओं को भी नहीं जान सकते, वो क्या क्या सोच लेता है। और मैं तुम्हें वहाँ से आने के बाद कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है
वहीं वांग जी और विंग दोनों सीधा रेडी होने के बाद वहाँ से निकलते हैं। दोनों कार में बैठते हैं और सीधा उस डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं जहाँ रोज की शादी थी। विंग और वांग जी दोनों बाहर निकलते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और सीधा उस हॉल में अंदर जाता है। सभी लोग जैसे ही वांग जी और विंग को देखते हैं बस देखते रह जाते हैं, क्योंकि कोई लैन वांग जी को अब तक जानता नहीं था कि लैन वांग जी वो पेंटर है जिसके बारे में सब बात करते हैं। वहीं हम देखते हैं रोज जैसे ही वांग जी को देखती है, रोज को भी स्ट्रिक्ट थी, वो किसी के सामने वांग जी का नाम नहीं ले सकती, इसलिए वो बस वांग जी को हमेशा लंजाई कह के बुलाती है। वो वांग जी के पास आती है और कहती है, लंजा तुम आ गए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल। तभी वो विंग को देखती है और कहती है, क्या तुमने विंग से कन्फेस किया? वांग जी कहते हैं ऑफ कोर्स। वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम जानते हो तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तभी विंग जो रोज की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी कल के लिए। तभी रोज कहती है, सॉरी किस लिए, तुमने तो मुझसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं था। तभी वांग जी एक स्माइल करता है, विंग भी एक स्माइल करता है। तभी रोज कहती है, वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर तुम जानते हो, क्या तुमने विंग को बताया कि तुम असल में कौन हो? वांग जी कहता है, नहीं मैंने उसे नहीं बताया। तभी रोज कहती है, इडियट, किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए, तुम्हें विंग को बताना चाहिए कि आखिर में तुम सच में कौन हो, और तुम अच्छे से जानते हो तुम विंग से कितना प्यार करते हो। तभी वांग जी कहता है, मैं आज विंग को सब कुछ सच सच बता दूंगा। जिस पर रोज एक स्माइल करती है। तभी हम देखते हैं अचानक रोज की माँ उसके पास आती है और कहती है, रोज तुम्हें जाकर स्टेज पर जाना चाहिए। वो विंग और वांग जी को देखकर एक स्माइल करती हैं। वहीं रोज स्टेज पर जाती है और वहीं वो अपने फियांसे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। प्रीस्ट आते हैं और दोनों की शादी के रिचुअल्स करने लगते हैं। वहीं विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है कि तभी वो सामने देखता है उसके सिचेन, गग्गा और अंकल दोनों वांग जी और विंग को ही देख रहे थे। वांग जी जो अपने अंकल और गग्गा को देखता है एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से हमें नहीं मिलवाओगे? वांग जी कहता है, गग्गा। विंग कहता है, गग्गा। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग ये मेरे गग्गा हैं, सिचेन गग्गा, और ये मेरे अंकल। तभी विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है और अचानक वांग जी का हाथ छोड़ देता है। वो घबरा जाता है क्योंकि सिचेन तो फिर भी ठीक है, लेकिन अंकल कुरैन का फेस एकदम से स्ट्रेट था। तभी विंग घबराहट में ये भी नहीं देख पाता कि सिचेन ने वांग जी को किस नाम से पुकारा है। तभी वांग जी कहता है, गग्गा। सिचेन कहते हैं, क्या हुआ? तभी वांग जी सिचेन के थोड़ा करीब आता है और कहता है, गग्गा आप विंग के सामने मुझे वांग जी मत कहिएगा, ऐसा कहता है। तभी सिचेन कहते हैं, पर क्यों? तभी वांग जी कहता है, गग्गा अभी उसे ये नहीं पता कि मैं लैन वांग जी हूँ। सिचेन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी कुरैन जो उन दोनों की तरफ देखते हैं, तभी वो विंग को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं। विंग जो डरते हुए कुरैन के पास जाता है। तभी कुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या मेरा नेफ्यू तुम्हें परेशान करता है? विंग एक स्माइल करता है और अचानक अपना सर ना में हिलाता है। कुरैन कहते हैं, जब भी वो तुम्हें परेशान करे तुम बस मुझे एक कॉल करना, मैं उसके कान खींचूंगा और उसे राइट करूंगा अगर वो तुम्हें परेशान करे तो, ठीक है? जिस पर विंग कहता है। तभी कुरैन विंग के बालों में अपना हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तभी वो वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, अगर तुमने इसे जरा भी परेशान किया तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, समझे तुम? इस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल अंकल, मैं विंग को कभी परेशान नहीं करूँगा। वांग जी को नहीं लगा था कि अंकल और सिचेन इतना जल्दी विंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन सच ये था कि अंकल और सिचेन पहले से ही वांग जी और विंग के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा था उन्हें हुआन पहले से ही सारी अपडेट दे रहा था। हालांकि ये बात वांग जी को पता है। वहीं हम देखते हैं सारी शादी कंप्लीट होने के बाद विंग और वांग जी सबको बाय बोलते हैं और सीधा अपनी कार में बैठकर मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में वो मेंशन में पहुंचते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग मैं आज तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिस पर विंग कहता है,
तभी विंग कहता है, पर गग्गा पहले मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है, ठीक है तुम रूम में जाकर चेंज करो, मैं अभी आता हूँ। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा वांग जी के रूम में जाता है और अपनी ड्रेस चेंज करने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जो ऊपर का कोट तो निकाल देता है और शर्ट भी, लेकिन जैसे ही वो ट्राउजर की बटन निकालने वाला था वो अचानक फंस जाती है। वो कई बार उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसमें से निकल ही नहीं रही थी। वो परेशान हो जाता है और वो उस बटन को तोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतना एक्सपेंसिव सूट खराब हो जाए। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो अपने रूम में एंटर करता है। तभी वो विंग को ऐसे देखता है, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है, काका। वहीं वांग जी जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे ही वो विंग को हाफ नेकेड देखता है वो विंग की तरफ आने लगता है। वहीं विंग जिसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। अचानक विंग दीवार से टकरा जाता है और वांग जी बिल्कुल विंग के करीब पहुंच जाता है। तभी विंग वांग जी कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, काका ये ओपन नहीं हो रहा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अचानक अपना हाथ विंग के ट्राउजर के उस बटन के ऊपर ले जाता है और उसे जल्दी से प्रेस करता है और वो ओपन हो जाता है और अचानक विंग का ट्राउजर नीचे गिर जाता है। वहीं वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, क्योंकि विंग ने उसके नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था, वांग जी जैसे ही ये देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वो खुद को इधर उधर ढकने के लिए कुछ ढूंढता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वांग जी ने उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया था। अचानक वो विंग को बेड पर फेंक देता है। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी अचानक वांग जी जो डोर की तरफ जाता है और जल्दी से डोर बंद कर देता है। विंग जो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था कि तभी हम देखते हैं वांग जी अचानक अपने सारे कपड़े निकाल देता है। विंग कहता है, खगा आप मुझे। वांग जी अचानक अपने सारे कपड़े निकाल कर विंग के करीब आता है और उसके लिप्स पे अपने फिंगर रखता है और कहता है, बेबी अभी कुछ भी मत कहो, अभी मैं बस तुम्हें फील करना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे। विंग पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो बस अपना सर हाँ में हिलाता है क्योंकि जैसे ही उसने वांग जी को इतना नेकेड देखा था, सच तो ये था कि विंग भी कितना टाइम से ये चाह रहा था, वो भी अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। वहीं वांग जी विंग के ऊपर आता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पैशन और डीपने किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की टंग को सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे। दोनों की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। वहीं वांग जी विंग के चिक पे आता है, उसे किस करता है। वो चिन पे आता है, चिन पे किस करता है, नेक पे किस करता है, बाइट करता है, सक करता है, अपनी टंग से लिक करता है। वो उसकी पूरी बॉडी पे सक लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। वो विंग की चेस्ट पे आता है और उसके निप्पल्स के साथ सक और लिक करने लगता है। विंग की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। तभी वांग जी अचानक विंग के नीचे आता है और अपनी एक फिंगर इंसर्ट कर देता है। विंग की ब्रीथिंग इतनी हैवी हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी वांग जी विंग की आइज़ पे किस करने लगता है और वो विंग को अच्छे से रेडी करता है। जब उसे फील होता है कि विंग रेडी हो गया है तो वो अपनी फिंगर बाहर निकालता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा लेकिन बाद में तुम्हें अच्छा फील होगा। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो बस वांग जी को फील करना चाहता था, इसलिए जल्दी से विंग वांग जी खुद को विंग के अंदर धीरे धीरे इंसर्ट कर देता है। जैसे ही वो खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है, विंग अचानक से तेज चिल्लाता है क्योंकि उसे सच में बहुत पेन हुआ था। वहीं वांग जी जल्दी से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों थोड़ी देर वांग जी ऐसे ही रुक जाता है क्योंकि वो चाहता था कि विंग पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स करे। वो विंग को अभी भी किस किए जा रहा था। तभी अचानक विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, काका अब आप मूव कर सकते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बेबी क्या तुम अभी रिलैक्स हो? जिस पर विंग कहता है। तभी वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। वहीं विंग को पहले तो पेन हो रहा था लेकिन धीरे धीरे वो पेन प्लेजर में बदल जाता है और वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। विंग इतना थक जाता है कि वो बेहोश हो जाता है और वांग जी जो खुद को विंग के अंदर से बाहर निकालता है
वो खुद अच्छे से वॉशरूम में जाता है, क्लीन होता है, फिर एक गीला टॉवल लाकर विंग को क्लीन करता है। वो विंग को सोफे पर लिटाता है और सारी चादर और बेडशीट चेंज करता है। फिर उसे विंग को अच्छे से लिटाता है और खुद भी विंग के पास लेट जाता है और उसे खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लेता है और वो कहता है, तुम पेंटर का लब हो और तुम नहीं जानते एक पेंटर जब प्यार में होता है तो वो कितना, जिस तरीके से उसे अपने कलर से, अपनी पेंट से लव प्यार होता है ना, उतना ही प्यार वो उस इंसान से करता है। और तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उन कलर से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ जो मेरी ज़िंदगी है, ऐसा कहता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे टाइटली हग करके सो जाता है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। तभी वो सामने वांगजी को देखता है। वांगजी जो विंग को ही देख रहा था, विंग जिसे रात का सब कुछ याद आता है और वो अपना फेस अचानक वांगजी की नेक में छुपा लेता है। वो कहता है गगा। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है बेबी क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है। तभी वांगजी विंग की फोरहेड पे किस करता है और कहता है ठीक है मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ, उसके बाद तुम भी फ्रेशन अप हो जाओ। उसके बाद विंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या बात है गगा? वांगजी कहता है विंग अभी ऐसा कुछ है तुम नहीं जानते, मैं बस आज तुम्हें वो सब कुछ बताना चाहता हूँ। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग थोड़ा घबरा भी जाता है, उसे नहीं पता ऐसा क्या है जो वांगजी उसे बताना चाहता है कल से। तभी वांगजी विंग वॉशरूम में जाता है और फ्रेशन अप होके बाहर आता है। वहीं विंग जिसे बहुत पेन हो रहा था, तभी वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है गगा मेरी हेल्प करो, मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और विंग के करीब आता है। वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे वॉशरूम में ले जाता है। वहीं वहीं वांगजी विंग को फ्रेशन अप होने में हेल्प करता है। जब विंग पूरी तरीके से फ्रेशन अप हो जाता है, उसके बाद वांगजी विंग को लेकर बाहर आता है। वो उसे अच्छे से अपने कपड़े पहनाता है और दोनों बाहर जाते हैं। वो दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वांगजी विंग को एक टैबलेट देता है क्योंकि उसे थोड़ा पेन हो रहा था। वहीं वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग क्या अब तुम वो जानना चाहती हो? विंग कहता है। वांगजी विंग को हाथ पकड़कर उसे सीधा उस रूम में ले जाता है जहाँ वो पेंटिंग करता है। वहीं विंग जो देखता है और कहता है गगा आप यहाँ मुझे क्या बताना चाहते हैं? तभी वांगजी कहता है विंग सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम किस पेंटर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। विंग कहता है गगा आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं मैं आपको भी बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। सच बताऊँ तुम्हें गगा आजकल आप में और लिन वांगजी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं कर पाता कि आखिर आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। जिस पर वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी एक पेंटिंग जो उसने विंग के लिए बना, विंग की पहली पेंटिंग बनाई थी उस कंपटीशन के लिए, वो उसे लेता है और विंग के सामने कर देता है। जैसे ही विंग उस पेंटिंग को देखता है, उसे सबसे पहले वो देखता है और कहता है गगा आप ये मुझे पेंटिंग क्यों दिखा रहे हैं? वांगजी कहता है विंग इस पेंटिंग के नीचे देखो। जैसे ही विंग इस पेंटिंग के नीचे देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उस पेंटिंग के नीचे लैन वांगजी के सिग्नेचर थे। विंग कहता है खा ये तो। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ बेबी ये सच है, लैन वांगजी और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। विंग कहता है गगा ये मजाक नहीं है ना? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं बेबी ये मजाक नहीं है, ये सच है। विंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कितना टाइम से आपके साथ हूँ और आपने मुझे क्यों नहीं बताया और मैं कैसे नहीं जान पाया? तभी वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है आई एम सॉरी बेबी, मुझे ये बात तुम्हें पहले दिन ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन बस मैं ये डरता था कि अगर किसी को पता चल गया कि वो पेंटर मैं हूँ तो सब लोग यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने या मुझे परेशान करने आ जाएंगे। तुम जानते हो मुझे बस अकेला रहना पसंद है, मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानते हो बस तुम मेरी ज़िंदगी में हो, जिसका शोर शराबा मुझे पसंद है, जिसका चिल्लाना, जिसका बात करना, जिसका हंसना मुझे अपनी ज़िंदगी में पसंद है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और अचानक वांगजी को हक कर लेता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप नहीं जानते मैं हमेशा आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था
जिस इंसान से मैं उतना प्यार करता हूँ वो मेरा आइडल निकलेगा, वो इंसान निकलेगा जिसकी मैं पूजा करता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग को हक कर लेता है। तभी वो विंग से कहता है, पर विंग मैं तुम्हें और कुछ भी दिखाना चाहता हूँ। विंग कहता है, और भी कुछ बाकी है? तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे दूसरी तरफ ले जाता है। तभी अचानक वो उस पेंटिंग से अचानक वो पर्दा उठाता है। जैसे ही विंग उस पेंटिंग को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी को देखकर विंग कहता है, "खा ये।" वांग जी विंग पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो कहता है, "खगा ये आपने कब बनाई?" वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, हालांकि वांग जी भी पूरी तरीके से शाय था, क्योंकि वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि विंग की नेकेड पेंटिंग थी, जिसमें वांग जी और विंग दोनों पूरी तरीके से नेकेड थे और वो इस तरीके के पोज में थे, जिस पर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, गगा आप बहुत सेमलेस हैं। तभी विंग कहता है, क्या आप इसे? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, ये हम दोनों का सीक्रेट है, लेकिन एक पेंटिंग और है। तभी वो एक पेंटिंग और निकालता है जिसमें विंग पूरी तरीके से नेकेड था और वो इस तरीके पर से बेड पर लेटा हुआ था जैसे कोई सोता हुआ प्यारा क्यूट सा बेबी हो। भींग जैसे ही उसे देखता है, भींग कहता है, गगा आप सच में बहुत सीमलेस हैं, ये कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, आप नहीं जानते। तभी वांग जी कहता है, पर बेबी मैंने तुम्हें ऐसा देखा है। भींग कहता है, पर गगा आपने बिल्कुल इसे ऐसा बनाया है जैसे ये रियल हो, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग की चिक पे किस कर लेता है। तभी विंग कहता है, पर ये बहुत सुंदर है, मैं चाहता हूँ आप इन्हें हमारे बेडरूम में लगाएं। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, और मैं चाहता हूँ मैं कभी इसी तरीके हूँ और आप मुझे इसी तरीके से प्यार करो। वांग जी जब विंग की ये बात सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। तभी विंग कहता है, सोचिए मेरा बॉयफ्रेंड एक पेंटर है, तो आपको क्या लगता है, क्या मैं ये नहीं जानता कि पेंटर के अंदर की भावनाएं कैसी होती हैं? जिस तरीके से पेंटर की ज़िंदगी में बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन उसी तरह पेंटर के अंदर की जो इमोशंस होते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। इतना तो मैं आपको देखकर जान ही गया हूँ। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और विंग की चिक पे किस कर लेता है। वहीं अब हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ देखते हैं विंग और वांग जी दोनों एक बड़ी सी स्टेज के सामने बैठे हुए थे। हालांकि सिचेन भी साथ में थे। तभी अचानक बेस्ट पेंटर का अनाउंस होता है, जहाँ लैन वांग जी को चुना जाता है। लैन वांग जी अचानक खड़ा होता है क्योंकि उसने विंग की जो पहली पेंटिंग बनाई थी उसे लोगों ने इतना पसंद किया था, वो सबसे ज़्यादा प्राइस में बिकी थी। लेकिन वांग जी ने उसे बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि वो विंग की कोई भी पेंटिंग बेचना नहीं चाहता। इसकी जगह उसने अपनी बहुत सारी पेंटिंग बेची थी, लेकिन विंग की पेंटिंग को उसने सिर्फ उस प्रदर्शनी में लगाया था, लेकिन उसने बेचने से मना कर दिया था। वहीं वांग जी को फिर भी उस पेंटिंग के लिए बेस्ट प्राइस फिर से दिया जाता है, लेकिन इस बार वांग जी खड़ा होने से पहले विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो बेबी। विंग कहता है, कहाँ गगा? वांग जी कहता है, मेरे साथ, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से है। जैसे ही सभी लोग विंग को उस पेंटिंग से के बाहर देखते हैं, सभी शॉक हो जाते हैं। पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन विंग भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी और विंग साथ में मिलकर उस अवार्ड को लेते हैं। वहीं सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी विंग के सामने अपनी नीज पर बैठ जाता है। सभी लोग अचानक चुप हो जाते हैं और विंग भी शॉक्ड हो जाता है। तभी अचानक वांग जी अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और वो विंग के सामने करता है और कहता है, बेबी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। हे लैन वांग जी, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। आज मैं सबके सामने खुद को शो कर रहा हूँ। ऐसा कहता है। बहुत सारे कैमरा चल रहे थे, वो पूरा शो लाइव चल रहा था। जो कोई भी ये सब देखता है सबकी आंखें शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि जिस पर्सन को वो एक नॉर्मल इंसान समझते थे वो कोई और नहीं बल्कि लैन वांग जी, वो लैन वांग जी है। वहीं विंग की दादी भी टीवी पर ये देखती हैं, वो इमोशनल हो जाती हैं। यूविन जो दादी के पास था वो दादी को हग करता है और कहता है, क्या आपने कभी सोचा था कि विंग की ज़िंदगी ऐसी होगी? दादी कहती है, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के लिए।
वहीं विंग जो वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, तभी अचानक विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम क्यों रो रहे हो? तभी विंग अचानक अपना हाथ वांग जी की तरफ करता है और कहता है, गग्गा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं हमेशा आपसे साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। जिस पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। वहीं से चैन और कुरैन भी खड़े हो जाते हैं और वो दोनों भी स्टेज पर आ जाते हैं। सभी लोग दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं। वहीं वांग जी विंग को वो रिंग पहनाता है और विंग भी उसमें से एक रिंग लेता है और वांग जी के हाथ में पहनाता है। वहीं वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और अचानक सभी लोग किस किस बोल के डिमांड करने लगते हैं। विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था, तभी तभी वांग जी अचानक विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो थोड़ी देर तक विंग को इसी तरह किस करता है। दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरा प्यार हो, लैन वांग जी का प्यार, ऐसा कहता है। और तभी सबकी नज़र उस पेंटिंग पर जाती है जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पेंटर लव, चित्रकार का प्यार, जिसे सभी देखते हैं। और फाइनली हमारा ये फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।